हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नवीन राणा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आप लोग देने वाले हैं। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि की हम मॉक टेस्ट नंबर 4 आज यहाँ पे करने वाले हैं। इससे पहले हम 3 मॉक कर चुके हैं, तो जिसने ये 3 मॉक नहीं दिए हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की इस मॉक टेस्ट नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू करेंगे और 200 तक जाएंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आज भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस मॉक में हम थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आपको भी अपने एग्ज़ाम के हिसाब से चलना है। आपके एग्ज़ाम में जो है मैथ और रीजनिंग भी है, तो अगर आप जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड को जल्दी जल्दी निपटाते हैं तो आपको समय मिल जाएगा रीजनिंग और मैथ के लिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छी करिएगा। और आप बिल्कुल भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड को दोस्तों हल्के में मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए ईजी सब्जेक्ट है तो इसकी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अगर आपको ईजी लग रहा है तो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप इसमें 50 में से अगर 45 प्लस लाते हैं तो आप मतलब काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी मैथ वीक है तो आप इसमें ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर करोगे। तो मैथ में अगर कम भी होता है तो आप वहाँ पे फिर भी सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए और आप लोगों की डिमांड पे ही मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की यहाँ पे कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फिर हम मैथ्स की ऐसी मॉक टेस्ट लेके आएंगे और फिर रीजनिंग का भी हम लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसी हमारी वीडियो को लाइक करते रहे, कमेंट करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे। तो सर शुरू करते हैं दोस्तों। आज का मॉक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ध्यान से करिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आपका आंसर इजीली निकल आएगा। एक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो जल्दी से बताइए, एक टीचर के लिए सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथी अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाने, या छात्रों में असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो जल्दी से 5 सेकंड का समय मैं आपको देता हूं और जल्दी से बताइए दोस्तों। 5 4 3 2 1 एंड आंसर। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? उम्मीद करता हूं आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैं ज़्यादा हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि आज हमें थोड़ा फास्ट काम करना है। पेपर में भी आपने ऐसे ही काम करना है जल्दी जल्दी से। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने आपको बताना है। कभी कभी जो है बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इस संभावित कारण क्या हो सकता है? आप समझ रहे हो, कभी कभी बहुत अच्छा बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट लड़का था फिर भी वो टीचर नहीं बन पाता, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने, विद्वान का दुरुपयोग, या शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, संप्रेषण करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में न रखना, या बी और सी दोनों। तो जल्दी से बताइए, आपको टाइम देता हूँ। 5 4 3 2 1 एंड आंसर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड सी। ठीक है, चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताना है कि अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो जल्दी से आपको बताना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षकों को सरकार के बीच मध्यस्थ बनकर काम करना, या शिक्षकों की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना, हड़ताल और रैलियों का आयोजन करना, सरकार पर दबाव डालना। तो अध्यापकों का संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो बताइए। 5 4 3 2 1 एंड आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना अध्यापकों का दायित्व होना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और बताइए जल्दी से। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? समझ रहे हो क्वेश्चन को? ध्यान से समझिएगा। अगर कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बाद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे है, अभिभावकों का उस पर ध्यान नहीं है, छात्र का उदंड होना, या ये सभी। तो आप कहानी समझ गए होंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छात्र की बुद्धि औसत से भी बहुत नीचे है। समझ रहे हो, कोई बुद्धि किसी की कम होती है तो वही होगा, क्योंकि छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो फिर तो क्योंकि प्रयास कर रहा है अध्यापक, है ना, उसके बावजूद हो रहा है। यह अध्यापक प्रयास ही नहीं करता तो बात बनती थी कुछ और। पर चलिए दोस्तों समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते आपको बताना है। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे आप? मतलब ये कहने का, यदि कोई उसको उसकी उम्मीद थी कि मेरे 100 में से 95 आ रहे हैं बट उसके 70 मार्क्स ही आए, तो आप उसको क्या कह के समझाएंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए होंगे, ऐसा हो सकता है भाई। इस तरीके से आप उसे बोलेंगे। या परीक्षा के अंक कम मिलने के पीछे निरीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है।
आप उसे ऐसे कहेंगे, या तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कहेंगे आप उन्हें, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन बताइए जल्दी से, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुम्हें अपने परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए, ये आप बोलेंगे, है ना। तुम अपना विश्वास रखो, बाकी देखते रहेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें क्या, उत्पाद का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उत्पाद जीते जागते रूप से अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं, वर्ष में छुट्टियां बहुत अधिक होती है, अध्यापक को समाज में उच्च स्थान दिया जाता है। शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसाय से क्यों उत्तम है, मतलब ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीचर की वैल्यू सबसे अच्छी क्यों मानी जाती है। तो जल्दी से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 यानी कि 7th क्वेश्चन आया आपके सामने ये, ठीक है। तो स्कूलों में विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश देने के लिए आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र की खराब आर्थिक स्थिति, छात्र की जाति व धर्म, छात्र का अशिक्षित या पिछड़ा पारिवारिक परिवेश, या ए एंड सी। तो जल्दी से बताइए, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड से चलूँगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। आप क्या करेंगे, जैसे वीडियो चल रही है आप वीडियो को पॉज करें, जैसे क्वेश्चन सामने आए उसको पॉज करके फिर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, आंसर दीजिए, तब वीडियो को कंटिन्यू करिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए किस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। काम को अपने लिए बोझ न मानना, या काम को समय पे पूरा करना, काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना, काम करके प्रसन्न। जल्दी से बताइए, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है दोस्तों, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार सह शिक्षा लाभप्रद है, ठीक है। बच्चों में समानता का विकास होता है, बच्चों का विचार उत्तम हो जाता है, या बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों को एक साथ पढ़ने में रुचि होती है। तो जल्दी से बताइए, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों में समानता का विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है, यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप क्या लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, या लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सब पर समान ध्यान देंगे, या मेधावी बालिकाओं पर ध्यान देंगे। तो बताइए दोस्तों, कितना अच्छा क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं इसको। सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो क्या लड़कियों पे ध्यान देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। लड़कों पे ध्यान देंगे, बिल्कुल भी नहीं। मेधावी बालिकाओं पे ध्यान देंगे, बिल्कुल भी नहीं। सब पर समान ध्यान देंगे भाई, ये तो एक अच्छा टीचर की वो है, ठीक है। तो जल्दी से आपको इसको सोचने वाली बात ही नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको सब पे ध्यान देना होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार हैं। क्या शिक्षकों को का यूनियन होना समान हमेशा होता रहा, या शिक्षक के अधिकार की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षक एक अधिकार एक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है, शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी, जो शिक्षण से समस्याएं आती है उसको सॉल्व करने की जो जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक की, अभिभावकों की, शिक्षकों की, या किसी की भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो भाई हो ही नहीं सकता। जल्दी से बताइए, 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक की होनी चाहिए भाई। जो क्लास में जो लेक्चर लिया जा रहा है उसकी जो सॉल्व करने की जिम्मेदारी तो टीचर की होगी, ना कि अभिभावक की, ना कि प्रिंसिपल की, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है, असामाजिक लोगों का के साथ आपका व्यवहार होता है कैसा। असामाजिक जो लोग हैं उनके साथ आपका व्यवहार होता है कैसा। मिलनसार के रूप में, सुधारक के रूप में, आलोचन के रूप में, सामान्य के रूप में। 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुधारक के रूप में। असामाजिक लोगों को आप सुधारक की तरह उनसे बात करेंगे। चलिए, दुख हो या सुख लोगों का रहना आपका मत है। दुख हो या सुख लोगों का रहना चाहिए, आपका मत क्या है। जो दुख हो या सुख लोगों का रहना, क्या दुख में दुखी, सदैव हंसते रहना चाहिए, दोनों ही स्थिति में एक समान, सुख में खुशी।
तो जल्दी से बताइए 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्थिति में एक समान होना चाहिए। समझ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितनी शिक्षा के द्वारा वे क्या कुशल गृहिणी का दायित्व निभा सकें, आत्मनिर्भर बन सकें, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दे सकें, एक सफल सहायक शिक्षक बन सके। तो भाई ए और सी के तो चांस नहीं है। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, अरे भाई लड़कियों को इतनी शिक्षा देनी चाहिए कि वो एक हाउसवाइफ बने, ऑप्शन नंबर ए में जो कह रहा है बिल्कुल गलत है। तो बच्चों को जो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा पाए इसलिए नहीं, तो एक सफल सहायक शिक्षक क्यों सिर्फ टीचर बने, नहीं, वो आत्मनिर्भर बन सके करेक्ट आंसर। बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है आप अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आपका मत है। समझ रहे हो, मतलब जिनकी परवरिश अच्छे फैमिली में होती है वो आगे बढ़ पाते हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं। इनके बच्चों में सभी सुख सुविधा मौजूद रहती है, इनके बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो जल्दी से बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपको बताना 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है। अब जो ये है अच्छे पारिवारिक परिवेश की बात हो रही है, वहाँ पे जो क्लेश या झगड़े वगड़े नहीं होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है बच्चे आगे जल्दी बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब तक सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है जब तक आप क्या सोचते हैं, एक निराशवादी विचार, एक मूर्खतापूर्ण विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक आशावादी विचार। तो 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार एक अपव्यय है, कार्य की असफलता का घोतक है, एक व्यक्तिगत विचार है, समय का दुरुपयोग है। तो जल्दी से बताइए 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य का सफल घोतक है। छात्रों में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार। जो स्टूडेंट है उसमें असामाजिक गुण कहाँ से आते हैं, ये आपको बताना है। विद्यालय के परिसर में बिल्कुल भी नहीं, शिक्षकों के अभिभावकों के दंडात्मक उपचार से, घर में चार दीवारी के अंदर, या बुरी संगत से। तो आप कहानी को समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बुरी संगत से तो असामाजिक गुण आएंगे एक स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जटिल समस्याओं आपको प्रेरित करती है क्या, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, अधिक कार्य करने के लिए, निराश करने के लिए, कम कार्य करने में। तो जटिल समस्याएं 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न करने का कारण आप क्या मानते हैं। जो विद्यालय में अनुशासनहीनता को उत्पन्न होती है उसका कारण क्या मानते हैं, गरीबी और बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली में विषमता, शिक्षा पदाधिकारियों का आए दिन तबादला, जिम्मेदारी का अभाव। तो 5 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अरे भाई अगर विद्यालय में अनुशासनहीनता काम हो रहा है तो वही अध्यापकों की जिम्मेदारी उसमें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आपको बताना है छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत के लिए करना चाहिए, उन्हें अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, या उन्हें दूसरों की नकल करने से बचाना चाहिए, या उन्हें अधिक लाड़ प्यार करना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जल्दी से बताइए 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अच्छे वातावरण में रखना चाहिए, ऐसा आप उन्हें कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको बताना है किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं। किसी का व्यक्ति का जो चरित्र सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, पारिवारिक परिवेश से, छात्रावास के परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, विद्यालय के परिवेश से। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और आपको इसका आंसर आना चाहिए। 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक परिवेश से जो है व्यक्ति में सबसे ज़्यादा उसके चरित्र प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको बताना है समाज में छात्रों की भागीदारी किस प्रकार की वांछनीय है, आपका विचार क्या है। परस्पर सहयोग की आकांक्षाएं और रचनात्मक सहयोग की भावना, अनुदेशात्मक
सहयोग की भावना, क्रियाशीलतात्मक सहयोग की भावना। 5 4 3 2 1 एंड आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए आप निम्नलिखित में से किस विचार से सहमत होंगे? मतलब अपने जो बच्चों का व्यवसाय चुनने के लिए, आप बच्चा है, आप क्या चाहेंगे वो फ्यूचर में क्या करें, क्या बने, तो आपका किस विचार से आप सहमत होंगे? क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, उसके पास बड़ों जैसा अनुभव कहाँ है। बच्चों को उसकी रुचि व क्षमता के अनुसार अपना अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। बच्चों को व्यवसाय चुनने के लिए अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार जो है अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनना है, आप लगे पड़े हैं डॉक्टर, उसको पता ही नहीं है, डॉक्टर में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे बनेगा, है ना। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। न्यायालय के ने कक्षा में बच्चों की शारीरिक दंड देना रोक लगाई। आप सोचते हैं क्या, ये क्वेश्चन को समझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्यायालय ने क्या किया, कक्षा में बच्चों को जो शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी। हमारे टाइम पे तो बहुत डंडे बजते थे, आज की डेट में ये सब जो है बंद हो गए हैं। अब मारपीट नहीं होती है, बच्चों को हाथ भी लगा दिया तो पूरी फैमिली आ जाएगी स्कूल में, अब ऐसा हो रहा है। तो आप किस सोचते हैं इस मामले में? न्यायालय का फैसला उपयुक्त है, ठीक है, सही है। इसे अनुशासनहीनता की समस्या उत्पन्न होती है। आप ये सोचते हैं कि यार अगर दंड नहीं दे रहे तो इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी। न्यायालय ने जो है शारीरिक दंड पर रोक लगाकर बच्चों को बिगाड़ने का काम किया है, या इसमें विरोधाभास है। आप यहाँ पे आप अपनी दिमाग में चला देना कि मेरे हिसाब से तो भाई ऐसा है, नहीं, आपको एक अब ये न्यायालय के हिसाब से सोचना है आपको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यायालय का फैसला सही है, आपको उसी के हिसाब से चलना है ना। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आजकल समाज में शिक्षकों जैसे, एक सेकंड ना, हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आजकल जो है समाज में शिक्षक को अब पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के आपका विचार क्या है? शिक्षक ट्यूशन के पैसे को छोड़े, शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे, शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं, या ये सभी। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी। जब तीनों ऑप्शन आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे होंगे तो आप डायरेक्टली ये सभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, मैं जो करता हूँ उस पर आचरण करो, जो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात से शिक्षक पर संदेह होगा, समाज शिक्षक का अनुसरण करेगा, समाज दिशाहीन हो जाएगा, या वह शिक्षक कहलाने के लायक है। जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समाज दिशाहीन हो जाएगा इस मामले से। यदि कोई छात्र ईमानदार पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे? तो ईमानदारी छात्र को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आपको क्या लगता है। 5 4 3 2 1 एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति उसे बतलाएंगे, समझाएंगे उसको, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको मारपीट करना लग जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है आपके जो छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें देखने से मना करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करो भाई, या उन्हें समझाएंगे कि समय का सदुपयोग करो, या उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी नहीं देखेंगे? तो क्या करेंगे आप? 5 4 3 2 1 एंड ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें, उन्हें देखने से मना करेंगे, ठीक है। तो चलो सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको इजीली कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? समझ रहे हो ना। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका फ़ोन आ जाता है और उस समय आप जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? टेलीफोन को नहीं सुनेंगे, मतलब फ़ोन बज रहा है आप उसको नहीं सुनेंगे, पहली चीज़ है। दूसरा है यहाँ पे टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, सही बात, ऐसा करेंगे।
टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी हो, या रिसीवर नीचे रख देंगे। तो क्या करेंगे आप ऐसी कंडीशन में? ये टेलीफोन रिसीवर समझ रहे हो ना, जैसे ये डब्बा होता है नीचे फ़ोन का, ऐसा वाला होता है ना, यूँ यहाँ पे इसके नंबर होते हैं और यहाँ पे वो होता है जिसको आप उठा के फिर कान में लगाती है। इसको उठा के नीचे रख देंगे, यानी कि फ़ोन कट जाएगा इस तरीके से। ये ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है, ठीक है, नीचे रख देंगे इसको उठा के, तो बात तो होगी नहीं, वो चिल्लाता रहेगा हेलो 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 और ऐसा। तो ऑप्शन नंबर डी तो कोई चांस नहीं बनता है सही होने का, टेलीफोन नहीं सुनेगा। अब ये 3 पे आपको दिमाग लगाना है एक सही तरीके से सोच के, ठीक है। तो जल्दी से बताइए 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। तो देखो भाई, अलग अलग विचार हैं, ठीक है। तो वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये यहाँ पे जो सही आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ अपने अकॉर्डिंग बात करूँ, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ने जा रहे हैं भाई तो डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर इस किसी की ज़रूरत फ़ोन आ रहा है तो वो उसको फैमिली के बाकी मेंबर भी कर सकते हैं। बट चलो कोई नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही है, ठीक है। चलिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है कि आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करेंगे? आप छात्र को चुप रहने के बाद मिलने के लिए कहेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं और गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं यहाँ पे। अगर कोई छात्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आता, यानी कि यूनिफॉर्म, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उसमें नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उसे स्कूल की यूनिफॉर्म यानी कि पोशाक पहनने की महत्व को समझाएंगे, सही बात है। उसे शारीरिक व आर्थिक दंड देंगे, गलत बात है भाई, ये ऐसे काम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अभिभावक को स्कूल पोशाक बनवाने के लिए कहेंगे, ना ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे। तो अगर आप फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, पहले बीच के दो तो बिल्कुल नहीं है, आप इन चीज़ को समझ सकते हैं। अब आप फर्स्ट और लास्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उसे कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, तो ये भी सही नहीं है। अरे छोटा बच्चा, आप उसको पहले समझाएंगे ना, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे कि भाई आपको स्कूल में यूनिफॉर्म में आना ज़रूरी है। देखिए सारे बच्चे जो यूनिफॉर्म में, आप एकदम अलग लग रहे हैं बिना यूनिफॉर्म के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे अकॉर्डिंग एक इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, आप भी अपना आंसर बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोचना है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको बताना है आपकी परीक्षा सन्निकट है। सन्निकट का मतलब नज़दीक है, और आपका कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है, तो आप क्या करेंगे? आपका कल पेपर है और आपको दोस्त, अरे भाई चल ना, फ़ोन पे लगा हुआ है यार, टिक ऑनलाइन आ जा, पबजी खेलना है, गेम करना है यार, चल ऐसे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? उससे मना करेंगे कि उसका समय बर्बाद ना करें, ऐसे आप उसे बोलेंगे। या उसे किताब समय का सदुपयोग करके पढ़ने के लिए कहेंगे, या अपने किसी दूसरे मित्र द्वारा उस तक अपनी बात पहुंचाने को कहेंगे। ये केवल समय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए दोस्तों। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसे मना कहेंगे कि भाई रहने दे, कल मेरा पेपर है, टाइम बर्बाद मत कर, सीधा सीधा बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बताना, जो छाले की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप क्या करेंगे? मतलब जो सुबह असेंबली होती है स्कूल में, उस टाइम अगर कोई स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते तो आप क्या करेंगे? विद्यालय के से उसका नामांकन रद्द करवाने की पेशकश, उसका नाम कटवा देंगे स्कूल से। भाई इतने ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट भी तो नहीं देंगे। प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, हाँ ये हो सकता है। उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सज़ा दी जाएगी, ये बात भी हो सकती है। इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला और डी तो गया, अब बचता है बी और सी। और अगर बी और सी की बात करूं तो इफेक्टिव जो लग रहा है वो सी लग रहा है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आप चीज़ को समझें, ठीक है। पूरे 50 में से 50 आ सकते हैं दोस्तों, बस आपको इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ के काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करें तो आप क्या करेंगे? यदि कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को तोड़े, मतलब जो नियम रूल है उस रूल के अलग चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे?
उसे खेल के मैदान से बाहर करेंगे, नहीं, इतनी जल्दी नहीं करना ऐसे काम, ठीक है। अनुशासन का व्याख्यान देंगे, मतलब उसको बोलेंगे तूने ऐसे कर दिया, उसको इस तरीके से सुनाएंगे बहुत सारी, ये भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसको एक बार सुधरने का मौका देंगे, हाँ ये बात थोड़ा सही है। उस पर आर्थिक जुर्माना लगाएंगे, भाई 1000 रुपये निकाल, 13 रुपये वो लगे, गलत बात है। तो सी यहाँ से हमें लग रहा है पॉजिटिव आंसर सी है कि ये थोड़ा सही लग रहा है, जो चीज़ होनी चाहिए एक्चुअल में। तो देखते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से सोचेंगे दोस्तों तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको बताना है, यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है, अगर कोई स्टूडेंट और सारी गंदी हरकतें करता रहता हो, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहले उसे दंडित करना चाहेंगे, नहीं भाई ये मारपीट वाले काम मत कर देना, ठीक है। हालांकि आपकी आदत भी होगी और आपने सोचा अगर टीचर बनूंगा तो बच्चों को ऐसे ठोकूंगा, पर नहीं, ऐसे नहीं सोचना आपने ना। तो इस तरीके से नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। उसे पुलिस के हवाले कर देंगे, नहीं नहीं यहाँ भी नहीं पहुँचना, ये बहुत आगे की बात हो जाएगी। उसकी गंदी आदतों के कारणों को पता लगाकर उसे सुधारने को कहेंगे, सुधारना चाहेंगे, बस कहानी ख़त्म यहीं पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। इस तरीके से आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो उसे ज़बरदस्ती स्कूल भेजेंगे, नहीं, गलत बात। उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे, ये हो सकता है। उसको इंटरेस्ट दिलाएंगे कि भाई स्कूल में बहुत सारे खेल होते हैं, खाने को मिलता है आजकल, खाना पे कई प्रकार के वो मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं स्कूल में, बहुत सारे खेल की चीज़ें हैं वहाँ पे। इस तरीके से वो सुझाव देंगे उसको रुचि पैदा करने के लिए। या उसके शिक्षक को बुलाएंगे, कोई नहीं लग रहा मुझे, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, ये बन रहा है। तो आप ये बी और डी में से आपको एक को सिलेक्ट करना मेरे हिसाब से। देखिए क्या उसमें रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे, या उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। तो ऑप्शन बी और डी में से इफेक्टिव जो आपको लग रहा है जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, ठीक है। चलिए कुछ बच्चे जो हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब कोई जो बच्चे हैं अपने बड़ों को सही तरीके से आप करके बात नहीं करते हैं, वो अच्छे वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे उसे, तेरे को नॉलेज नहीं, ये नहीं, ऐसे तरीके से उसको बोलेंगे। उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, ये बात सही है, थोड़ा सा इसको काट देता हूँ मैं, ठीक है। बड़ों के प्रति सम्मान और आदर करने के लिए कहेंगे, ये भी ठीक है। उसे डांट कर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करने को कहेंगे, तो डांट के तो मुझे नहीं लगता मानेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नेगेटिव कर देनी। बी और सी में से करेक्ट आंसर हो सकते हैं, तो जल्दी बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसे शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको बताना है दोस्तों, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते, ठीक है। तो चलिए, परोपकार करके सम्मान अर्जित करें, छात्रों में अनुशासन लाना, या सच बोलकर महान बनना, सत्य और अहिंसा का पालन करना। जल्दी से बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सत्य और अहिंसा का पालन करना। तो गांधी जी का विचार इन्हीं से प्रेरित थे, तो आप इन्हीं पे फोकस करके बच्चों को सीखने को चाहेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में यानी कि सिलेबस कार्यानुभव के को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आप क्या विचार है? कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, कार्यानुभव द्वारा ज्ञान स्थायी होता है, कार्यानुभव द्वारा छात्रों में भावना जागृत होती है, कार्यानुभव छात्र पढ़ाई कम और काम ज़्यादा करते हैं। मतलब कार्यानुभव वाले कार्य जो होते हैं ना स्कूल में, ऐसे काम जिसमें काम करवाया जाता है, ठीक है। तो उससे ये आपके ऑप्शन है और आपको बताना सही आंसर क्या होगा। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति सोचती हैं, स्पेशल लड़कियों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। भाग्य में जो लिखा है वही होगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर है। उसको बहुत लाड़ प्यार देकर उसका पालन पोषण करेंगी, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगी, उसे सद्गुण विकसित करने के लिए एक
के लिए उसे प्रेरित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान से इस क्वेश्चन को करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपको थोड़ा सा लग रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने इन तीनों क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है। देखो, उसको बहुत लाड़ प्यार देकर उसका पालन पोषण करना यही काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो ये क्वेश्चन है, लाड़ प्यार की यहाँ पे कोई भावना नहीं है। हालांकि माता के रूप में बात हो रही है, पर लाड़ प्यार से उसकी जो ज़िंदगी नहीं बन जाएगी, है ना। भाग्य, ये तो भाग्य की बात तो नहीं है। ऑप्शन 2 तो काट दिया। अब बचते हैं, उसे पढ़ा लिखा कर शिक्षक बनाएंगे। क्यों भाई, ज़रूरी थोड़ी शिक्षक ही बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर भी तो बन सकते हो। अब बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी ही बचा हमारे पास। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। इस तरीके से इस चीज़ को आप देखना है और सोचना है, और फिर आपको सही टिक करना है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं चाहता हूँ जिसका भी डीएलएड का एग्ज़ाम है उस तक पहुँच जाए वीडियो, ताकि हो सकता है कोई ज़्यादा मेहनती हो, बहुत ज़्यादा टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, और उस तक अगर ये मॉक टेस्ट पहुँच जाए तो मुझे लगता है उनका भी भला हो सकता है। तो बिल्कुल शेयर करिए दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बिल्कुल बांटिएगा अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। बच्चों में सामान्य जो ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे उनको, जो सामान्य ज्ञान बढ़ाएंगे। ये पुस्तकालयों के में जाने के लिए बोलेंगे, यानी कि जो लाइब्रेरी में जाने को बोलेंगे उन्हें। रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे उन्हें। ये सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे। तो कहानी ख़त्म। चलिए, 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कह दो उसको, तो क्योंकि डेली डेली की जो न्यूज़ होती है उससे उसको जानकारी होती रहेगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जो विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा होती है उससे आप क्या समझते हैं। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, पर्यावरण को दूषित करने होने से बचाया जा सकता है, छात्रों को मनोरंजन, छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो सी और डी तो गए, बताओ जल्दी से ए और बी में क्या होगा। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, ठीक है। इस संबंध में आपका मत क्या है। शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ा कर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। भ्रष्टाचार फैलने की बात हो रही है, बात तो सही है ये। इसीलिए तो भ्रष्टाचार, जो टीचर हैं वो कक्षा में तो पढ़ा नहीं रहे हो, बोल रहे बाद में ट्यूशन आना बेटा घर पे। तो यहाँ से जो है एक्स्ट्रा इनकम के चक्कर में ये भ्रष्टाचार फैल रहा है, ये बन सकता है। दूसरा, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, शिक्षकों को कम वेतन मिलना। देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षकों का पैसा लेकर अंक बढ़ाना, ये बहुत गलत बात। तो ये भी यहाँ पे एक भ्रष्टाचार फैल रहा है। शिक्षकों का कम वेतन, ये कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन आप समझ गए होंगे, ए और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा क्या है। आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा क्या है। वह पढ़ाने के साथ साथ अन्य कार्य भी करता है, ठीक है, मान लेते हैं। वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हाँ सही बात है। वह समय पर स्कूल जाता है, ये भी ठीक है। केवल पढ़ाने में रुचि रखता है, ये भी ठीक है। अब आदर्श टीचर, ये तो ठीक है, टीचर में ठीक है ये चीज़। अब आदर्श टीचर, एक आपको एक अच्छा टीचर की बात हो रही, उसमें क्या उदाहरणा रखनी है, जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता हो, ऐसा जो धारणा रखता हो वो आदर्श शिक्षक हो जाएगा। चलिए, किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका विचार क्या है। किसी व्यक्ति की सफलता यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है, हाँ सही बात है। यह सफलता उसकी बेईमानी से अर्जित की हुई है, गलत बात है। उसमें सच्चाई होगी, कुछ कह नहीं सकते। वह अपना काम समय पर करता होगा, कोई बात नहीं, ऐसी समय पर करने से उसको सफलता थोड़ी मिल जाएगी। अगर समय पे काम करे हर चीज़ तो उससे ज़रूरी नहीं सफलता मिल जाए। बट अगर हम मेहनत करें, कठिन प्रयास प्रतिफल करें तो कहानी हमारी यहीं से बन जाएगी। तो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे, क्या सुझाव देंगे आप, जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा का लेवल ऊंचा करने के लिए। उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए कानून बनाना, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार, ये सभी। तो जल्दी से बताइए। 5 4 3 2 1 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्पाद की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से शिक्षण कैसा होना चाहिए बताइए। चुनौती भरा आनंददायक होना चाहिए, उलझन भरा काम है, यह आसान तथा प्रतिष्ठा बनाने वाला काम है। 5 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऐसी कंडीशन में कभी ये सभी नहीं लगाना है। क्यों? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चुनौती भरा आनंदपूर्ण कार्य है और यहाँ बोला आसान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, यहाँ बोला उलझन भरा काम है। तो यहाँ पे एक उलझन भरा यानी कि नेगेटिव बात हो रही है और यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है यहाँ पे। तो जब ऐसे अजीब आंसर मिले, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये सभी तो कभी नहीं होगा, है ना। इस तरीके से आप इस चीज़ को करिए। तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर देंगे आप सभी। तो जल्दी से देखिए, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। भूमंडलीय के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग है, या ए और बी। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, ए और बी। क्या हो रहा है? ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है भाई अंग्रेजी भाषा का माध्यम उच्च शिक्षा प्रदान करना। और भूमंडलीय के कारण मतलब जो आजकल चल रहा है हमारे इस पृथ्वी जगत में, हर एक कंट्री में, ठीक है, स्टेट में जो इस भाषा का वो चल रहा है, परिस्थिति की मांग है, इसलिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम में उच्च शिक्षा प्रदान करना जरूरी है। तो इस तरीके से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और आपका ये मॉक टेस्ट 4 मॉक टेस्ट हमने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं और आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा, आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें अपना कुछ आपकी क्वेरीज़ है। और नेक्स्ट वीडियो जो है मुझे बताइए, इस पर अभी 1-2 और मॉक लाने इस पे जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे, या आप कोई दूसरे सब्जेक्ट को, रीजनिंग को करें या मैथ को करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट के हिसाब से ही मैं आगे जो वीडियो बनाता हूँ आपके कमेंट को देख के ही बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।